हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। ठीक है, तो जो फूड है हमारे शरीर के लिए, जो ज़रूरी फूड है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, जो न्यूट्रिशन जो है आपका, इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका प्रोटीन, थर्ड है आपका फैट्स, फोर्थ है आपका विटामिन्स और फिफ्थ है आपका मिनरल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट को। Carbohydrates are the main source of energy for almost all activities of individual। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, हमारी जो बॉडी में जो एनर्जी आती है, एनर्जी मिलती है, उसका मेन सोर्स होता है। ठीक है, बिना इसके कोई भी काम नहीं चलता है। इट इज़ द मेजर फ्यूल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो आपका मसल्स है, उसमें जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो मेजर फ्यूल है, मतलब उनको बिना, अगर आपके मसल्स में ये नहीं है तो आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते, कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। दे प्रोवाइडिंग क्विक एनर्जी टू बॉडी एंड आर नॉट स्टोरेज इन द बॉडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और ये लंबे ड्यूरेशन, मतलब लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में नहीं रहता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद केमिकल फार्मूला, जिसको हम कहते हैं CHO। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला है आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। मीन्स आपको, अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आता है कि मैच से पहले या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से पहले हम जो प्लेयर हैं उनको किस तरीके का फूड खिला सकते हैं, तो आपका वो आंसर हो जाएगा आपका जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, क्योंकि ये आपको क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं। आपने मैच से पहले खा लिया और उसके बाद मैच तक वो शरीर से निकल जाएगा, मतलब शरीर में इंक्लूड हो जाएगा और आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के भी यहाँ पर पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज इमीडिएट एनर्जीज। ठीक है, तो जो आपको एकदम, मतलब जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड कराएं, वो होते हैं आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसको हम क्विक एनर्जी फूड भी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्विक एनर्जी फूड्स। ये बेसिकली आपका फ्रूट्स में, लो फैट मिल्क में, टेबल शुगर, रिफाइंड हनी, जैम वगैरह वगैरह में ये आपको मोस्टली मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये आपकी बॉडी में एकदम इंस्टेंट एनर्जी ना प्रोवाइड करके स्लो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट होता है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करा रहे थे और ये आपको स्लो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये वर्क करते हैं। ये आपको मोस्टली दाल में, आपका राइस में, बाजरा etc में आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर आपका प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर लिविंग सेल्स रिक्वायर्ड फॉर मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज etc। ठीक है, तो प्रोटीन को हम कहते हैं कि जो आप वर्कआउट करते हैं उसमें आपके टिश्यू बर्न हो जाते हैं, टिश्यू टूट जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए, उनको नए बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बिना प्रोटीन के कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती मसल्स की। अगर आपको मसल्स की ग्रोथ करनी है तो आपको प्रोटीन प्रॉपर क्वांटिटी में आपको लेना होगा। जो आपके जिमर होते हैं, आपके एथलीट होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट वर्कआउट के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन लेते हुए मिलेंगे। कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको जो नॉर्मल फूड है उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन कैरी करते हैं बॉडी में।
जो जिम में देखा होगा आपने, प्रोटीन शेक यूज़ करते हैं, पानी में घोल के प्रोटीन पीते हैं, दूध में घोल के प्रोटीन वो लोग पीते हैं। वो क्या है आपका, ज़्यादा हार्ड वर्क करें तो उनके टिश्यूज़ ज़्यादा बर्न होते हैं, ज़्यादा टिश्यूज़ टूटते हैं, तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोटीन चाहिए होता है। अब यहाँ पर प्रोटीन के भी 2 टाइप्स हैं, आपका एसेंशियल प्रोटीन्स और आपका नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स, ठीक है। तो एसेंशियल प्रोटीन्स को देख लेते हैं। दे आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड विच आर टेकन फ्रॉम फूड एंड दे आर नॉट मेड इन द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या है, आपको एक्सटर्नल लेने पड़ते हैं, आपको बॉडी में ये नहीं बनते हैं, ठीक है। इनका जो मेन सोर्स होता है वो आपका होता है मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक आपका जो पनीर होता है उसमें, जो आपकी दही होती है उसमें ये, और आपका सोयाबीन, एग, मीट वगैरह में आपको ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नॉन एसेंशियल प्रोटीन। देयर आर मोर देन 30 नॉन एसेंशियल प्रोटीन बॉडी रिक्वायर्स them इज़ वेरी लेस क्वांटिटी। जो नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स है वो 13 से ज़्यादा होते हैं और बॉडी को ज़्यादा बहुत कम क्वांटिटी में इनको चाहिए होता है, ठीक है। इनका जो मेन सोर्स होता है आपका, तो उसमें क्या होता है आपका ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फैट्स, ठीक है। तो फैट्स कंटेंट एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर मोस्ट concentrated source of energy in the food. On an average 1 gram of fat on burning gives 9 calories of energy, ठीक है। तो 1 ग्राम फैट बर्न होता है तो 9 कैलोरीज बॉडी को मिलती है। फैट्स आर स्टोरेज इन द बॉडी एंड आर यूज टू इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या मतलब है कि जो थिन पर्सन होते हैं और जो फैटी पर्सन होते हैं, ठीक है। अगर थिन पर्सन की से बिना खाना खिलाए काम करने लगे, उनको बिना कोई भी फूड उसको सप्लीमेंट दिए काम कराए, तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा। और आप किसी फैटी पर्सन को बिना खाना खिलाए काम कराए तो वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करता रहेगा, क्योंकि जो उसकी एनर्जी है, जो फैट है उसका, वो फैट आपका इमरजेंसी एनर्जी के रूप में वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं, और फैट को। अब फैट्स के भी यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। आपका फर्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सेकंड आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं या फैटी एसिड हैं वो आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि आपका क्रीम, बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, घी, एनिमल फैट वगैरह वगैरह आपको इसमें ही आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये आपको मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं प्लांट्स में, लाइक आपका पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल, ये इन चीज़ों में आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विटामिन, ठीक है। विटामिन आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है। जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग में आपके काम आते हैं। जल्दी थकान हो जाती है, क्या है, आपकी विटामिन की कमी है। अगर आपको अच्छा काम करना, फिट रह के भी काम करना है और आपको थकान भी ज़्यादा ना हो, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा आपको प्रॉपर क्वांटिटी में आपको विटामिन की नीड होती है, ठीक है। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्थी, ठीक है। हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ये चाहिए होता है। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, वैसे ही आपका विटामिन आपको काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन और आपका सेकंड है वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में है आपका ए, डी, ई और के, आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है जो आपके फैट में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। ये भी काफ़ी सारे हैं, आपको आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, आपका बी और सी, ठीक है। केवल बी और सी वाटर सोल्यूबल है, बाकी आपका ए, डी, ई और के आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मिनरल्स कंटेंट सर्टेन एलिमेंट्स रिक्वायर्ड by our body. They are needed in small quantities but they are very essential for proper growth and development of our body, ठीक है। तो जैसे कि आपका विटामिन है, विटामिन भी आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, सेम वैसे ही आपका मिनरल्स भी आपको
बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपकी बॉडी को, ठीक है, आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, आपकी बॉडी को डेवलप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनरल सेल देख लीजिए क्या क्या है आपका। फर्स्ट है कैल्शियम, सेकंड है आपका पोटेशियम, थर्ड है आपका फास्फोरस, फोर्थ है आपका सोडियम, सिक्स आपका आयरन, और सेवंथ आपका लोडिन, और नेक्स्ट आपका फ्लोराइड, और नेक्स्ट है आपका क्लोराइड। ठीक है, ये आपके मिनरल्स के टाइप्स हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो यही होते हैं आपके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बी, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका वाटर। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर इन बॉडी वेट। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी वेट है उसमें आपका 70% लगभग आपका वाटर होता है। एन अडल्ट नीड 2 लीटर्स टू 30 लीटर वाटर डेली फॉर नॉर्मल लाइफ। अगर कोई अडल्ट पर्सन है उसको 2 से 3 लीटर पानी उसको डेली लाइफ में डेली आपको कंज्यूम करना होगा, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, आप नॉर्मल लाइफ आप वहाँ पर स्पेंड कर सकें। अगर यहाँ पर आपको एक वाटर ना मिले, ठीक है, तो वाटर का यहाँ पर टाइप्स हैं। अगर आपको 1 से 5% तक 1 to 5% आपको वाटर ना मिले तो आपको वहाँ पर प्यास लगने लग जाती है, जिसको बोलते हैं थर्डी, प्यासे हो जाते हैं आपको। वहाँ पर 5 to 10% आपको वाटर ना मिले, परसेंटेज ना मिले, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपका एंड्योरेंस है वहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म होने लग जाता है। और 10 to 15% आपको ना मिले तो आपको डिहाइड्रेशन, आपको पेन होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर होने लगती है। ठीक है, और 15 to 20% आपको वाटर ना मिले और आपको वहाँ पर विज़न लॉस होने लगता है, आपका मेमोरी लॉस होने लगती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने लगती है। अगर आपको 20% वाटर ना मिले, किसी भी पर्सन की वहाँ पर डेथ हो सकती है। अब है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आपका रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अगर वाटर आप प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हो जितना आपकी बॉडी को नीड है, तो वहाँ पर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, थर्ड आपका मेंटेन्स बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, और आपका एलिमिनेट्स बॉडी टॉक्सिन, लुब्रिकेंट्स ऑफ जॉइंट, इम्प्रूव स्किन क्वालिटी, किडनी फंक्शन इम्प्रूव्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस हैं। आप नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रफ एंड फाइबर। ठीक है, तो आपका जो रफ एंड फाइबर होता है उसमें क्या होता है कि इसको हम फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये आपका मोस्टली आपका ये आता है आपका प्लांट्स बेस्ड फूड से। ठीक है, जैसे कि आपका जो प्लांट्स होते हैं आपके, जैसे कि कोई भी वेजिटेबल्स हैं उसका जो हार्ड पार्ट होता है उससे आपको मोस्टली मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और उसको जैसे आप लेते हैं उसमें बहुत ही कम बॉडी हमारा कंज्यूम कर पाती है, और वैसे ही एज इट इज़ वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, आपके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और अपने नोट्स प्रिपेयर करके कल जो क्लास होगी उसमें मैं चेक करूँगा। ठीक है।